दिल्ली की आप सरकार के 9 सलाहकारों को केंद्र सरकार द्वारा हटाए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने सख्त नाराजगी जताई है। मंगलवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस मसले को लेकर तीखा हमला किया था और अब बुधवार को आप के 2 प्रवक्ता राघव चड्ढा और दिलीप पांडे मीडिया के सामने आए और कहा कि बीजेपी ने लाखों रुपए की सैलरी पर संबित पात्रा को ओएनजीसी का डायरेक्टर बनाया है। मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, लेकिन हमारी सरकार में कोई 1 रुपए की सैलरी पर काम करना चाहता है तो उससे भी गृह मंत्रालय को दिक्कत हो रही है। राघव चड्ढा ने बाकायदा 3 महीने की सैलरी के रूप में 2.5 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी मोदी सरकार के गृह मंत्रालय को भेजा है। फैक्ट न्यूज पर आम आदमी पार्टी का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। आम आदमी पार्टी ने फरवरी 2015 में भारी बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाई। दिल्ली की जनता से कई वादे करे और सरकार बनाने के बाद कुछ एक्सपर्ट्स को, डोमेन एक्सपर्ट्स को, वो जिस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड में काम कराने के लिए उनको सरकार में नियुक्त करा। उसमें से कई लोग निशुल्क सरकार के लिए काम कर रहे थे, परंतु आज सरकार बने 3 साल से अधिक हो गया है। 3 साल बीत जाने के बाद आज केंद्र सरकार ने इन एडवाइजर्स की नियुक्ति को रद्द कर दिया। एक चीज का ज्ञान तो हमें अवश्य होता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करती है, एक्सपर्ट्स की अपॉइंटमेंट नहीं करती है, क्या शायद वही मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है। जिस प्रकार से माननीय संबित पात्रा जी को ओएनजीसी के बोर्ड पे डायरेक्टर बनाया गया गवर्नमेंट नॉमिनी के तौर पे, या शाजिया इल्मी जी हो भाजपा की नेता जिनको इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बोर्ड पर डायरेक्टर का पद मिला हो, या फिर मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा नाम के एक एलिजिडली रिलीजियस व्यक्ति को मध्य प्रदेश की सरकार ने नियुक्त करा हो। क्या ऐसे लोगों को नियुक्त करना और भारी रकम, घर, गाड़ी, बंगला देना ही सही मार्ग है, या फिर आतिशी मार लेना जैसे कई लोग जो दिल्ली सरकार में निःशुल्क काम कर रहे हैं, दिल्ली में स्वास्थ्य में, शिक्षा में दिन दुगनी रात चौगनी विकास कर रहे हैं, उन लोगों को नियुक्त करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस बात का ज्ञात आज मुझे हुआ कि शायद जो भाजपा जिस प्रकार से पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करती है और कई लाखों करोड़ों रुपए के वित्तीय लाभ अपने लोगों को देती है, तो शायद वही उचित रास्ता हो सकता है। इसी के चलते मैंने भी दिल्ली सरकार में लगभग 75 दिन अपनी सेवाएं दी थी। वित्तीय वर्ष 16-17 का जब बजट बनना था तो मुझे, क्योंकि मैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूं, मुझे नियुक्त करा गया था और मैं 1 रुपए प्रति माह के ऑनरेरियम पे नियुक्त करा गया था और मैंने बजट बनाने में अपना छोटा सा योगदान दिया था। उन 2.5 महीनों में मैंने 1 रुपए प्रति माह के हिसाब से 2.5 रुपए कमाए और आज अपनी गलती का एहसास हुआ है मुझे, इसलिए मैं ये 2.5 रुपए एक डिमांड ड्राफ्ट के जरिए वापस कर रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। मुझे अफसोस है कि उन्होंने मेरी नियुक्ति कैंसिल करी, रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल करी, यानी कि पुरानी डेट से कैंसिल करी। मैं 31 मार्च 2016 को ही मेरी 2.5 महीने का कार्यकाल दिल्ली सरकार के साथ समाप्त हो गया था, परंतु आज कई सालों बाद मोदी जी की सरकार जागी और उन्होंने मेरी नियुक्ति रद्द करी। तो जितनी भी राशि मैंने कमाई थी 1 रुपए प्रति माह के हिसाब से 2.5 रुपए आज मैं अर्पित कर रहा हूं माननीय केंद्र सरकार के मंत्रियों को। ये 2.5 रुपए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नाम पे मैंने ड्राफ्ट बनवाया है 2.5 रुपए का। ड्राफ्ट का नंबर, डेट और इस ड्राफ्ट की कॉपी आप सबको उपलब्ध करा दी जाएगी। ये आज मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सौंप रहा हूं। साथ ही साथ एक पत्र भी मैंने माननीय गृह मंत्री को लिखा है। इस पूरी
जो नियुक्ति रद्द होने का मामला है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए और उन्हें यह बताते हुए कि शायद शाजिया इल्मी जी, संबित पात्रा जी और कंप्यूटर बाबा की अपॉइंटमेंट सही थी। वो लाखों करोड़ रुपए सरकार से कमाएं और अपना बहुमूल्य योगदान दे, वो सही था। हम निःशुल्क अपने अपने सेक्टर में जहां जहां हमारी स्पेशलाइजेशन है उस क्षेत्र में हम काम करें, तो वो कहीं ना कहीं शायद गलत था। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से गलती हो गई, भूल हो गई, तो इसलिए मैं ये 2.5 रुपए वापस कर रहा हूं। पर यदि थोड़े गंभीरता से इस मसले को देखें तो आज 3 साल बाद क्यों मोदी सरकार ने इस प्रकार का नियुक्ति रद्द करने का ऑर्डर जारी करा, नोटिफिकेशन जारी करा? इसका एक कारण जो नजर आता है वो ये है कि शायद जिस प्रकार से इस देश में भारतीय जनता पार्टी के शासित जो राज्य हैं उनमें महिला उत्पीड़न और रेप की घटनाएं जिस प्रकार से बढ़ रही हैं और भाजपा के खुद के नेता उसमें अभियुक्त की भूमिका में नजर आ रहे हैं और राज्य सरकारें उनको रक्षा छतरी प्रदान कर रही हैं, वो एक मसला है। दूसरी तरफ कैश क्रंच, एटीएम में पैसा ही नहीं है और देश एक प्रकार से वित्तीय आपातकाल की कागार पर खड़ा है। या फिर दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्षा श्री स्वाति मालीवाल का अनशन आज 7वें दिन तक पहुंच गया है और उसकी खबर दबाने के लिए या रेप की घटनाओं की खबर दबाने के लिए या कैश क्रंच की खबर को दबाने के लिए इस प्रकार के ऑर्डर मोदी सरकार के इशारे पे जारी करे जा रहे हैं। या फिर मोदी सरकार को इस बात का एहसास हो गया है कि मोहल्ला क्लिनिक बनाना, बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्कूल बनाना, टीचर ट्रेनिंग करना, पेरेंट टीचर मीटिंग दिल्ली के स्कूलों में पहली बारी करना, रिकॉर्ड वैल्यू एडेड टैक्स की कलेक्शन करना, सरप्लस बजट बनाना, ये जो सारे अचीवमेंट्स अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पिछले 3 साल में अचीव करे हैं, ये अचीव करना कहीं ना कहीं मुश्किल है। और जो एडवाइजर्स मंत्रिमंडल की मदद कर रहे हैं उनको बर्खास्त करना शायद ज्यादा आसान है। तो इस प्रकार की शायद रियलाइजेशन मोदी सरकार को हुई होगी। इसी के साथ साथ ये जो पत्र की कॉपी है और ड्राफ्ट की कॉपी है, ये आप सबको फोटो कॉपी भी और सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध करा दी जाएगी। मैं दिलीप जी से अनुरोध करूंगा कि इस संदर्भ में आपसे चर्चा करें। बहुत बहुत शुक्रिया राघव। देखिए, ये जो 9 सलाहकारों की नियुक्ति को रद्द करने का मामला प्रकाश में आया है, इससे एक चीज स्पष्ट हो गई है कि यह कदम राजनीतिक अहंकार में आकंठ डूबी केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र और संघीय ढांचे का अपमान करते हुए उठाया है और ये एब्सोल्युटली नॉन सीरियस स्टेप उठाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने पहली बार ऐसा कोई कदम उठाया हो जिसमें गंभीरता का अभाव झलक रहा हो। आपको याद होगा ये जो 20 संसदीय सचिवों का मसला है, इसके साथ साथ एक और मसला चला था रोगी कल्याण समिति का, पता है आप लोगों को? उसमें भी ऐसे ऐसे विधायकों को नोटिफाई कर दिया गया जिनका रोगी कल्याण समिति से कोई लेना देना ही नहीं है। और तो और विधानसभा के जो अध्यक्ष महोदय उनको भी नोटिस भेज दिया। वही इस बार भी हुआ है। 9 लोगों को हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें से मुझे लगता है 3 या 4 लोग तो उस पद पर ही नहीं है जहां से उन्हें हटाने की बात की जा रही है। और ऐसा होना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को सिर्फ अड़ंगे लगाने से मतलब है, चाहे वो नैतिक हो, अनैतिक हो, तर्कसंगत हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम एक बार पड़ताल तो कर लेते कि जिनको हटा रहे हैं, जिन पदों से हटा रहे हैं, उन पदों पे वे लोग हैं कि नहीं। तो इस देश में योग्यता का पैमाना क्या है कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अभी कुछ नामों का जिक्र किया
ओएनजीसी का कोई डायरेक्टर बन गया है, पात्रा जी बन गए, शाजिया आलमी जी भी कुछ बन गई है, वो भी कहीं की डायरेक्टर मेंबर है। तो ये जो अतिशी जी को हटाया गया है और साथियों को हटाया गया है, ये कहीं के बाबा होते, किसी मठ के बाबा होते तो उस समय मंत्री बन गए होते, लाखों रुपए की सैलरी, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम भोग रहे होते। इनका गुनाह ये है कि ये शिक्षाविद है। ये हमारे देश की भारतीय राजनीति में प्रचंड जनादेश से बनी एक सरकार के ऐसे पवित्र उद्देश्य का साधन है जिसके तहत सरकारी स्कूलों का, सरकारी शिक्षा तंत्र का, सरकारी शिक्षा व्यवस्था का आमूल चूल बदलाव हो रहा है। ये इनका गुनाह है कि डबल पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद अतिशी मार्लिना जो रोड स्कॉलर है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ी, शिक्षाविद है, देश विदेश में शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कामों को लेकर उनका मान सम्मान है। दिल्ली के क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की राइट हैंड है वो, और वो ऐसी सरकार से ताल्लुक रखती हैं, 1 रुपए पर उस सरकार के साथ काम करती हैं, जो सरकार देश की इकलौती सरकार है जिसने सरकारी स्कूलों को बंद कराने की बात नहीं कही, उनको प्राइवेटाइज करने की बात नहीं कही, अपनी जिम्मेदारियों से यू टर्न नहीं मारा, उन जिम्मेदारियों को अपने कंधे पे उठाया और कहा कि नहीं, हम इसको ठीक करके मानेंगे। तो दिल्ली से अपनी हार का बदला समय समय पर लेते रहने वाले माननीय मोदी जी शायद इस देश में स्थापित ये करना चाहते हैं कि योग्यता का एकमात्र पैमाना कि आप संघ से जुड़े हो, विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हो। हमारे एक तरुण विजय साहब भी आप जानते होंगे, 5 जन से जुड़े रहे, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनकी भी धर्मपत्नी जी है, वो भी कहीं एनसीईआरटी वीसीईआरटी में कुछ बनी हुई है शायद। तो आप अगर भाजपा से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, तो आप योग्य हैं, आप लाखों करोड़ों की सैलरी ले सकते हैं, आपकी किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और आप 2 और 2 5 कहेंगे तो वो सच माना जाएगा। आज की तारीख में राजनीतिक अहंकार में डूबी केंद्र की सरकार यही साबित करना चाहती है